हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम ओछा में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मोइनाबाद, देवकली, तारन और गोचा के ग्रामीणों ने निःशुल्क इलाज कराया। केयर फील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर हिफजुर रहमान उर्फ डॉक्टर बाबू की तरफ से आयोजन किया गया। उनका मुख्य उद्देश्य कि गांव और देहातों में अक्सर लोग चिकित्सा के अभाव में सही इलाज नहीं पाते। इसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर हिफजुर रहमान ने कमजोर और असहाय लोगों के लिए सेवा के लिए देहात क्षेत्रों में हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाकर लोगों का फ्री इलाज किया। उद्देश्य इसका यह है कि कार्यक्रम माह में 1-2 दिन किसी न किसी गांव में कैंप लगाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत दवाओं को लेकर लोगों की सेवा करते, ताकि गरीब लोगों की सेवा करना है मानवता के लिए जरूरी। इसी उद्देश्य को लेकर फ्री मेडिकल कैंप लगाकर सेवा करते। इस कैंप में मुख्य रूप से डॉक्टर निशांत राय MBBS MD, डॉक्टर शमीम अहमद BUMS PG, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला BUMS MD और डॉक्टर नसरीन अंसारी और भी लोगों ने सुचारू रूप से इलाज किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान ओछा मोहम्मद आरिफ खान, देवकली ग्राम प्रधान राम प्रकाश और भी लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद के सठियाँ ब्लॉक के ग्राम गोछा में केयर फील्ड हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, जिसमें डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं और लोगों को फ्री में दवा और इलाज कर रहे हैं। कहा जाता है मानवता आज भी जिंदा है। एक तरफ डॉक्टरों पर जहां भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो वहीं भी कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि डॉक्टर अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा करते हैं। और कुछ डॉक्टरों पे भी आरोप लगता है, लेकिन सब एक जैसा नहीं माना जाता है। कुछ को लुटेरा कहा जाता है, कुछ को ये भी कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप है। फिर भी ऐसी स्थिति में आज जो हम यहाँ गोछा में जो प्रधान द्वारा पूरे ग्राम सभा में कैंप का लगाकर दवा का लोगों को इलाज कराया जा रहा है, फ्री में दवा दिया जा रहा है, ये अपने आप में योगदान है। आइए पूछते हैं, यहाँ के प्रधान हैं। यहाँ 2 प्रधान मौजूद हैं, एक तो ग्राम गोछा के, दूसरी तरफ वहीं बगल सटा जो ग्राम सभा है देवकली तारन। सबसे पहले ग्राम गोछा के प्रधान से पूछते हैं, सर आप क्या कैंप लगा है? कैंप लगा है, डॉक्टर बाबू जो है बबुआ डॉक्टर हैं, उनके मार्फत लगा हुआ है। ये है कि गोछा में लोग उसके लिए लाभ ले सकें। कुछ बीमार है, आजकल की सिचुएशन ये है कि राशन से ज़्यादा दवा में पैसे जाते हैं, राशन से ज़्यादा दवा में पैसे जाते हैं। तो इसलिए लोगों को कम से कम कुछ मेडिकल की राहत मिल सके, इसलिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। कहा जाता है कि हर आदमी के पास क्षमता नहीं होती है कि अपना इलाज कर सके। तो ऐसी स्थिति में आप कैंप लगा तो किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी? कैंप लगा, लोगों को जब दवा लेंगे तो खुद ही महसूस हो जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धन्यवाद। देवकली के प्रधान से पूछते हैं, सर अपना परिचय दीजिए पहले। हम सर देवकली तारण के वर्तमान प्रधान श्री प्रकाश यादव, और यहाँ पर कैंप मैनेजर साहब के स्कूल में लगा हुआ। हाँ, कैंप लगा हुआ है। कैंप से आम नागरिक, आम जनता को किस तरह से लाभ पहुँचेगा? आम जनता को यहाँ आएंगे, दवा लेंगे, उनको लाभ मिलेगा, इसके बाद फायदा होगा और चलता रहेगा कार्यक्रम। गरीबों लोगों को फायदा होगा, जो कि दूर दराज जाना पड़ता है, नज़दीक सेवा में जो है कि उनका लाभ मिल जाएगा। कुछ के पास पैसे भी नहीं होते हैं। हाँ, पैसे नहीं होते, लेकिन कुछ दवा यार किफ़ायती रेट से मिल जाएगी, जिससे कि लोगों का फ़ायदा होगा। धन्यवाद। कहते हैं कि यहाँ जो कैंप लगा है, यहाँ पे 2 मकसद है। एक तो गरीब जो जनता है पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाती है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ लोगों का इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में केयर फील्ड हॉस्पिटल की तरफ से जो एक कैंप लगा हुआ है, जो निःशुल्क बताया जा रहा है, एक पैसे की डिमांड नहीं की जा रही है, दवा और इलाज दोनों डॉक्टर अपने स्तर से जो देख रहे हैं मरीज को, वो तो देख ही रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की तरफ से फ्री दवा दी जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। ये हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस तरह जो तमाम छोटी मोटी बीमारियां हैं, इसमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, क्या सही इलाज होगा, क्या सिचुएशन बनती है? सर डॉक्टर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शेख अब्दुल्ला है। ठीक है, यहाँ कैंप लगाने के पीछे रीज़न बस यही है कि जो
गांव के लोग हैं स्पेशली, जिन्हें पता नहीं होता कि मुझे क्या हुआ है एक्चुअली, तो उन्हें अच्छी तरह से बताना कि डायग्नोज करके कि मतलब हुआ क्या है तुमको, एक्चुअली मेडिसिन कितने दिन लेनी है नहीं लेनी है। क्योंकि आजकल जो प्रैक्टिस है ना, वो लोग बस जाते हैं, एक खुराक दवा लेते हैं, थोड़ा आराम हो जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक वगैरह है वो कितना दिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर सीजनली, जैसे ये सीजन चलता है, बरसात के मौसम में तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, ऐसी स्थिति में तमाम छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, क्या बर्ताव करना चाहिए लोगों का? सबसे पहले तो इन सब चीज़ों में जब ये मौसम आता है तो पहली बात तो पानी जो है एकदम प्योर पीना चाहिए। उसमें मतलब वो ज़्यादातर जो बीमारियां हम लोग के यहाँ पेशेंट आते हैं वो एजी के आएंगे, या तो टाइफाइड फीवर हो जाता है। ये सब चीज़ें जितनी भी गंदे पानी से ही होती है, ये सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बाहर की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए उतनी, तो दिक्कत बढ़ती है इस मौसम में ज़्यादातर। और इस टाइम जो वायरल फीवर भी, जब मौसम चेंज होता है तो वायरल फीवर बहुत होता है, तो उसमें एहतियात रखना होता है। लोग वायरल फीवर को बहुत इजी लेते हैं, लेकिन जब वो बिगड़ता है तो सारे ऑर्गन को इफेक्ट डालता है, यहाँ तक कि किडनी, सब सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो इसलिए बहुत लाइटली नहीं लेना। छोटे फुंसी से फोड़ा बनता है। हाँ, वो लाइटली नहीं ले सकते हम छोटी मोटी बीमारियों को भी। पहले हमें चेक कराना चाहिए एटलीस्ट क्या है एक्चुअली, जैसा डॉक्टर सलाह दे फिर उस हिसाब से काम करना चाहिए। क्योंकि हमने कई वायरल फीवर के मरीजों को एक्सपायर करते हुए देखा, क्योंकि वो किडनी, लीवर सब पे असर डालता है। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है कभी कभी जो मरीज होते हैं पैसे के अभाव में मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दर्द की दवा ले लेते हैं। बस वहीं तो माल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 20 रुपये में सब कुछ हो जाए। और ये भी कहने के उनके पास पैसे भी नहीं, ये भी ड्रॉबैक, मतलब कमज़ोरी है उनकी कि नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस सही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को हमको मिनिमम 3 डेज़ to 5 डेज़ या 7 डेज़ खिलानी है, वो चीज़ अगर हम सिर्फ 2 दिन में उसको बैक्टीरिया को भी मारना है सपोज करिए, तो थोड़ा सा डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, मतलब फुल्ली मरेगा तो नहीं, फिर वो मतलब उसका रिलैप्स होता है। ओवरडोज का कोई अभाव होता है सर? ओवरडोज से भी बहुत सारे स्किन डिजीजेज अक्सर होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, जानलेवा भी होती हैं। जैसे मान लीजिए स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, उसमें अगर ओवरडोज हम एंटीबायोटिक का दें तो स्किन के फ्लैप निकलने लगते हैं, वो भी बहुत डेंजरस होता है। कई बीमारियां ऐसी हैं उसमें, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया और सारी एसएलई वगैरह भी हो जाती है। जैसे कमज़ोर लोगों पे, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, पैसे का अभाव होता है, उनको किस तरह से जो फार्मूला घरेलू दवा होती है, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से अपना उसको? देखिए मेन जो है, जैसे उनके पास पैसे अगर नहीं है तो कम से कम उन्हें जो बताने वाला, जहाँ वो दवा लेने जाना है, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अच्छे से बताएंगे कि नहीं ठीक है आपको ये दवा इतने दिन खानी, तो पेशेंट समझेगा, ऐसा नहीं। लेकिन वो लोग बताते ही नहीं, सर्दी का दवा दे दिया, कितना दिन क्या बैक्टीरियल है या वायरल है। अब बच्चों में जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं ना 80% वो वायरल ही होती हैं, लेकिन हम एंटीबायोटिक चला देते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंसी भी डेवलप होता है। लेकिन इन सब चीज़ों का लोगों को ध्यान नहीं रहता, बस आराम मिल जाना चाहिए किसी तरह। आज का जो कैंप लगा है, इसमें आप लोगों द्वारा निःशुल्क है या? नहीं, ये टोटल फ्री है, एकदम कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग यही चाहते हैं कि लोग कम से कम हम लोगों के बारे में जाने और उन लोगों का भला हो। एटलीस्ट हम दवाएं उसी पे, अगर हमको लगता है कि कोई स्पेशलिस्ट की जैसे रेफरेंस है, आर्थो रेफरेंस है, तो हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी है। आर्थो रेफरेंस, पीडियाट्रिशियन, ईएनटी सब कुछ है। इवन डिलीवरी का भी सिस्टम है, फीमेल डॉक्टर्स भी हैं। तो सभी लोगों को तो हम लोग लेके नहीं आए हैं, जैसे अभी ईएनटी डॉक्टर को नहीं लेके आए और आई सर्जन को नहीं लाए आज। तो जैसा हम लोगों को लगेगा रेफरेंस, तो हम लोग पहली विजिट भी फ्री कराएंगे हॉस्पिटल में। क्या लगता है और इसके बाद भी कैंप लगेगा कि? हाँ, नहीं, हम लोग अभी प्लान किए कि हर महीने में एटलीस्ट 2 कैंप लगाना है जनता की सेवा के लिए। कम से कम मतलब जो गरीब वर्ग है वो कम से कम जाने कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, दवा की इम्पोर्टेंस समझे, ये नहीं कि कहीं से भी जाके ले ले और उसकी वजह से नुकसान हो नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने अपनी जो सोच थी अपनी बताई, लोगों को, मरीजों को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। आइए एक और डॉक्टर हैं जो उनके बारे में पूछते हैं। सर परिचय दे दीजिए अपना। जी बताएं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शमीम अहमद, मैं मेनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला आज़मगढ़। मैंने अपनी पढ़ाई कोलकाता में पूरी की है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि लोग छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी खामियाजा भुगतनी, तो ऐसे तरह से किस तरह से मरीजों को अपना बचाव करना चाहिए? जैसे बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में तमाम छोटी मोटी बीमारियां फोड़ा से लेके अन्य अदर बीमारियां होती हैं, तो अपना किस तरह से बचाव करें और आप सेहतमंद रहें? देखिए क्या होता है कि कोई छोटी बीमारी होती है तो लोग पहले चले जाते हैं मेडिकल पे, ठीक है, तो उनको ऐसा ना जाके किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके।
ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि मेडिकल हॉल से दवा ले लेते हैं और वो डायग्नोसिस बन नहीं पाती है। अब वो जो है एक छोटी चीज़ जो है गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, ये चीज़ होती है। क्या संदेश देंगे लोगों के बीच में? नहीं कि जो भी हो उनको जो है आना चाहिए, किसी भी डॉक्टर से मशवरा लें, फिर उसके बाद जो है वो अपने ट्रीटमेंट को लें। जैसे डॉक्टर साहब ये दवा है आपकी जी। अब इनको हमको डोज कितना देना चाहिए? मेडिकल स्टोर तो जाने का नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानेगा। 5 किलो का बच्चा है, हाँ, हम 15 किलो की डोज पे देंगे तो बच्चा तो पे वो क्या असर पड़ेगा? ओवर डोजिंग होगा तो वो नुकसान है, उस पर कहीं ना कहीं उसका लीवर किडनी कुछ न कुछ फेल्यूर में जाएगा। इससे सावधानी बरतें। ऐसे बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए।